ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। स्वासाचार स्नान संध्या तर्पण पूजा ग्रह में देवताओं का पूजन केशव कीर्त्यादि माटर का न्यास श्रीकंठ माटर का गणेश माटर का कला माटर का आदि न्यासों का वर्णन। सनत कुमार जी कैडर टरंट बाई या डाइनी जिस ओर की सांस चलती हो उसी ओर का बाया अथवा डाइना पैर पृथ्वी पर उठारे और इस प्रकार प्रार्थना करे। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभयम् पाद स्पर्श समस्व में। पृथ्वी देवी समुद्र आपकी मेखला कटिबंध और पर्वत स्तंभ मंडल हैं। विष्णु पति आपको नमस्कार है। मैंने जो आपको शरणों से स्पर्श किया है मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार भूदेवी क्षमा प्रार्थना करके विधि पूर्वक विश्राम करे। तदनंतर घाव से नृत्य कोर में जाकर इस मंत्र का उच्चारण करे। गसंतु ऋषयो देवा स पिशाच ये स गुआकाम पीटर पुटगणाम सर्वे करिष्ये मल मोचनम। यहाँ जो ऋषि देवता पिशाच कुआक पीटर तथा भूत गण हो वे चले जाए, मैं यहाँ मल त्याग करूँगा। ऐसा कहकर 3 बार ताली बजावे और शिव को वस्त्र से आच्छादित करके मल त्याग करे। रात हो तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे और दिन में उत्तर की ओर मुँह करके मल त्याग करे। तत्पश्चात मिट्टी और जल से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुटा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 60 बार तथा पैरों में 3 बार मिट्टी लगावे। इस प्रकार 100 संपादन करके 12 जल से कुल्ला करे। उसके बाद दातुन के लिए निम्नांकित मंत्र से वनस्पति की प्रार्थना करे। आयुर्बलम यशो वर्षम प्रजा पशु वसूनि सूर्य प्रज्ञा समेत्या सतवम नो रे वनस्पते आप हमें आयु बल यश तेज संतान पशु धन लक्ष्मी प्रज्ञा ज्ञान शक्ति तथा मेघा धारण शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक 12 उंगली की दातुन लेकर एकादशी तो उससे दांत और मुख की शुद्धि के तत्पश्चात नदी आदि में नहाने के लिए जाए। उस समय देवताओं के गुणों का कीर्तन करता रहे। इस जलाशय में जाकर उसको नमस्कार करके इष्ट प्रयोगी वस्तु वस्त्र आदि को तट पर रखकर इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित मिट्टी लेकर उसे कटी से पैर तक के अंगों में लगावे और फिर जलाशय के जल से उसे धो डाले। तदनंतर 5 बार जल से पैरों को धोकर जल के भीतर प्रवेश करे और नाभि तक के जल में पहुंचकर खड़ा हो जाए। उसके बाद जलाशय की मिट्टी लेकर बाएं हाथ की कलाई हथेली और उसके अग्रभाग में लगावे और उंगली से जलाशय की मिट्टी लेकर मंत्रज्ञ विद्वान अस्त्रपत्र के उच्चारण द्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दे। फिर हथेली की मिट्टी को अंगों में उनके मंत्रों द्वारा लगावे। तदनंतर डुबकी लगाकर भली भांति उन अंगों को धो डाले। यह जल स्नान बताया गया है। इसके बाद संपूर्ण जगत को अपने इष्ट देव का स्वरूप मानकर आंतरिक स्नान करे। अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और आयुधों से संपन्न मंत्र मूर्ति भगवान का चिंतन करके यह भावना करे कि उनके सनोदक से प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्म रड से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। फिर उस धारा से शरीर के भीतर का सारा मल भावना द्वारा ही धो डाले। ऐसा करने से मंत्र का साधक तत्काल रजोगुण से रहित होता हो सर्वस्व स्पष्टिक के समान शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात मंत्र साधक शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके एकादशी और मंत्र स्नान करे। उसका विधान बताया जाता है। पहले देश काल का नाम लेकर संकल्प करे, फिर प्राणायाम और संग न्यास करके दोनों हाथों से मुष्टि की मुद्रा बनाकर सूर्य मंडल से आते हुए टीटों का आह्वान करे। ब्राह्मणो डर टीटानि करे स्पष्टानि ते रवे तेन सत्येन में देव देई तीर्थ दिवाकर गंगेश यमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। सूर्यदेव ब्रह्मांड के भीतर जितने तीर्थ हैं उन सबका आपकी शरण में स्पर्श करती हैं। उन सब का आपकी किरणें स्पर्श करती हैं। सूर्यदेव ब्रह्मांड के भीतर जितने तीर्थ हैं उन सब का आपकी किरणें स्पर्श करती है। दिवाकर
इस सत्य के अनुसार मेरे मेरे लिए यही सब तीर्थ प्रदान कीजिए। गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे नर्मदे, सिंधु, कावेरी, आप इस जल में निवास करें। गंगे, यमुने यमुने यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे ने सिंधु, कावेरी, आप इस जल में निवास करें। इस प्रकार जल में सब तीर्थों का आह्वान करके उन्हें साधु साधु बीज व से युक्त करे। फिर गौ मुद्रा से उनका अमृतीकरण करके उन्हें कवच से अवगुंठित करे। फिर अष्ट मुद्रा द्वारा संरक्षण करके सक्र मुद्रा का प्रदर्शन करे। तत्पश्चात उस जल में विद्वान पुरुष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के मंडलों का चिंतन करे। फिर सूर्य मंत्र और अमृत बीज के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित करे। तदंतर मूल मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके उसके मध्य भाग में पूजा यंत्र की भावना करे और हट्टे से देवताओं का आह्वान करके स्नान कराकर मानसिक उपसार से उनकी पूजा करे। इष्ट देव सिंहासन पर विराजमान है। इस भावना से उन्हें नमस्कार करके विद्वान पुरुष उस जल को प्रणाम करे। आधारम सर्वभूतानां विष्णु रतुल तेजस तदरूपाश ततो जाता आपस्तापन्नममास यम। जल संपूर्ण भूतों का और अटूट तेजस्वी भगवान विष्णु का आधार है, अर्थ व विष्णु स्वरूप है, इसीलिए मैं उसे प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने शरीर के 7 छिद्रों को बंद करके जल में डुबकी लगावे और उससे मूल मंत्र का इष्ट देव के स्वरूप में ध्यान करे। 3 बार डुबकी लगावे और ऊपर आवे। तत्पश्चात दोनों हाथों को गधे की मुद्रा में रखकर उसके द्वारा सिर को सींचे। फिर श्री सालग्राम शिला का जल भगवत चारणामृत पान करे। कभी इसके विरुद्ध आचरण न करे, यह शास्त्र का नियत विधान है। तदंतर मंत्र का साधक अपने इष्ट देव का सूर्य मंडल में विसर्जन करके तट पर आवे और यत्नपूर्वक वस्त्र धोकर 2 शुद्ध वस्त्र, धोती और अंगोछा धारण करके विद्वान पुरुष संध्या आदि करे। रोगादि के कारण इष्टनादि में असमर्थ हो वह वहाँ से जल से स्नान न करके अगमसन करे अथवा सक्त मुनि से भस्म या धूल से स्नान करे। तदंतर शुभ आसन पर बैठकर संध्यादि क्रम करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों से 3 बार जल का आचमन करे। ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके दोनों हाथ धो ले। फिर ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः से दोनों ओष्ठों का मार्जन के। तत्पश्चात ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः से मुख और दोनों हाथों का स्पर्श करे। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पंचनाभाय नमः से दोनों चरणों का स्पर्श करे। ओम दामोदराय नमः से मूर्धा मस्तक का। ओम शंकरशरणाय नमः से मुख का। ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः से कर्मशदायी बाई नासिका का स्पर्श करे। ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः से पूर्ववत दोनों नेत्रों का तथा ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः से दोनों कानों का स्पर्श करे। ओम अच्युताय नमः से नाभि का। ओम जनार्दनाय नमः से वक्षस्थल का तथा ओम हरे नमः, ओम विष्णवे नमः से दोनों कंधों का स्पर्श करे। यह वैष्णव आसमन की विधि है। आदि में प्रणव और अंत में स्तुति का एक वचन तथा नम पद जोड़कर पूर्वोक्त केशव आदि नामों का मुख आदि का स्पर्श करना चाहिए। मुख और नासिका का स्पर्श तर्जनी उंगली से करे। नेत्रों तथा कानों का स्पर्श अनामिका द्वारा करे तथा नाभि देश का स्पर्श कनिष्ठा उंगली से करे। अनुष का स्पर्श सभी अंगों में करना चाहिए। स्वा पद अंत में जोड़कर चतुर्थयंत आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का उच्चारण करके जो आसमन किया जाता है उसे शैव आसमन कहा गया है। आदि में कर्मश दीर्घ त्रय अनुस्वार और ह अर्थात हाँ ही हु जोड़कर स्वांत आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व शब्दों के उच्चारण पूर्वक किए हुए आसमन को तो शैव कहते हैं और आदि में कर्म से ही श्री इस बीज के साथ स्वांत उक्त नामों का उच्चारण करके किए हुए आसमन को शाक आसमन कहा गया है। ब्राह्मण भाग्य बीज, ये लज्जा बीज,
बीज ही और श्री का प्रारंभ प्रयोग करने से वह आसमन अभीष्ट अर्थ को देने वाला होता है। तदंतर ललाट में सुंदर गदा की सी आकृति वाला तिलक लगावे। हृदय में नंदक नामक खड़ग की और दोनों बाहों पर कमल सरक और शक्र की आकृति बनावे। उत्तम बुद्धि वाला वैष्णव पुरुष कर्मश मस्तक कर्ण मूल पार्श्व बाघ पीठ नाभि तथा ककुड में भी सांग नामक धनुष तथा बाण का न्यास करे। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर्थ जनित मूर्ति का गोपी चंद्र आदि से तिलक करे अथवा शैव जन त्र्यंबक मंत्र से अग्निहोत्र का भस्म लेकर अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके तत्व पुरुष अघोर सत्यो जाट वामदेव और ईशान इन नामों द्वारा कर्मश ललाट कंधे उदर पूजा और हृदय में 5 जगह त्रिपुंड लगावे। शक्ति के उपासकों को त्रिकोण की आकृति का अथवा स्त्रियां जैसे बेंडी लगाती हैं उस तरह का तिलक करना चाहिए। वैदिक की संध्या करने के बाद मंत्र का साधक विधिवत आचमन करके तांत्रिक की संध्या के पूर्ववत जल में तीर्थों का आह्वान कर ले। तत्पश्चात कुशा से 3 बार पृथ्वी पर जल छिड़के, फिर उसी जल से 7 बार अपने मस्तक पर अभिषेक करे। फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक ले और मंत्र किया पुरुष आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी के बीज मंत्रों द्वारा उसे अभिमंत्रित करके तत्व मुद्रा पूर्वक हाथ से जुटे हुए जल बिंदुओं द्वारा मूल मंत्र से अपने मस्तक को 60 बार सींचे। फिर शेष जल को मंत्र का साधक बीजाक्षरों से अभिमंत्रित करके नासिका के समीप ले आवे। उस तेजो में जल को भावना द्वारा ईदा नाड़ी से भीतर खींचकर उसके अंतर के सारे मलों को धो डाले। फिर कृष्ण वन में परिणत हुए उस जल को पिंगला नाड़ी से बाहर निकाले और अपने आगे वज्र में प्रस्तर की कल्पना करके अष्ट मंत्र फट का उच्चारण करते हुए उस जल को उसी पर दे मारे। वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला अगमस्तन कहा गया है। फिर मंत्र बेटा पुरुष 8 पैर धोकर पूर्ववत आचमन करके खड़ा हो तांबे के पात्र में पुष्प चंदन आरती डालकर मूलांत मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य मंडल में विराजमान इष्ट देव को अर्घ्य दे। इस प्रकार 3 बार अर्घ्य देकर रवि मंडल में स्थित आराध्य देव का ध्यान करे। तत्पश्चात अपने अपने कल्प में बताई हुई गायत्री का 108 या 28 बार जप करे। जप के अंत में ग्वाटी गुआ गोप्ती तव इत्यादि मंत्र से वह जब समर्पित करे। तदंतर गायत्री का ध्यान करे। फिर विधिक के पुरुष देवताओं ऋषियों तथा अपने पितरों का तर्पण करके कल्पों तक पद्धति से अपने इष्ट देव का भी तर्पण करे। तत्पश्चात गुरु पंक्ति का तर्पण करके अंगों और आयुधों और आवनों सहित विनतानंदन गरुड़ का सांग सावन आयुध वैनते तर्पयामी ऐसा कहकर तर्पण करे। इसके बाद नारद पर्वत जिष्णु निशिष्ट उद्धव दास का विक्षवसेन तथा शैलक्य का वैष्णव पुरुष तर्पण करे। विप्रेंद्र इस प्रकार तर्पण करके विवस्वान सूर्य को अर्घ्य दे पूजा घर में आकर हाथ पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्निहोत्र स्थिति में गारपत्य आदि अग्नियों की तपने के लिए हवन करके यत्नपूर्वक उनकी उपासना करके पूजा के स्थान में आकर द्वार पूजा प्रारंभ करें। द्वार की ऊपरी शाखा में गणेश जी की दक्षिण भाग में, माँ लक्ष्मी की वाम भाग में, सरस्वती की दक्षिण में पुण्य विघ्न राज गणेश की वाम भाग में, चित्रपाल की दक्षिण में, गंगा की वाम भाग में, यमुना की दक्षिण में, दाता की वाम भाग में, विधाता की दक्षिण में, शंख निधि की तथा वाम भाग में पंचनिधि की पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष तथा कल्पोक्त द्वारपालों की पूजा करें। नंद सुनंद प्रसन्न प्रसल बल भद्र तथा सुभद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं। नंदी बंकी रीति स्कंद गणेश माँ उमा महेश्वर नंदी वसव तथा माँ काल ये शैव द्वारपाल हैं। ब्रह्मानी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी आदि जो 8 मातृका शक्तियाँ हैं वे स्वयं द्वारपालिका हैं। इन सब के नाम के आदि
आदि अक्षर अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे नाम के पहले बोलना चाहिए। नाम की चतुर्थी विभक्त्यंत रूप के बाद नम लगाना चाहिए। यथा यथा नंदाय नम इत्यादि इन्हीं नाम मात्रों से इन सब की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव मात्रों का न्यास करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पवित्र हो, मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक आसन पर बैठकर आसमन करे और इतने पूर्वक समग्र अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के विघ्नों का निवारण करने के अनंतर श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष केशव कीर्तयादि मात्रा का न्यास करे। कीर्ति का सहित के केशव, कांटे सहित नारायण, टष्टि के साथ माधव, पुष्टि के साथ गोविंद, रति के साथ विष्णु, शांति के साथ मधुसूदन, क्रिया के साथ त्रिविक्रम, दया के साथ वामन, मेघा के साथ श्रीधर, रसा के साथ ऋषिकेश, पंचनाभ के साथ सदा, दामोदर के साथ लज्जा, लक्ष्मी सहित वासुदेव, सरस्वती सहित संकर्षण, प्रीति के साथ प्रद्युम्न, रति के साथ अनिरुद्ध, जया के साथ सक्री, दुर्गा के साथ गरी, प्रभा के साथ सांगी, सत्या के साथ खंगे, संध्या के साथ शंकी, वाणी के साथ हरि, विलासिनी के साथ मुचली, विद्या के साथ शूली, विजया के साथ पासी, विश्वा के साथ अंकुश, विंदान के साथ मुकुंद, सुनंद दा के साथ नंद, सुस्मति के साथ नंदीवर्ती के साथ नर, समुद्री के साथ नरकजीत, श्रुति के साथ हरि, बुद्धि के साथ कृष्ण, भुक्ति के साथ सत्य, भुक्ति के साथ सात्वत, समा सहित गौसौरी, रमा सहित सूरज, उमा सहित जनार्दन, शिव, कलेदिनी सहित बूढ़र, किलटा के साथ विश्वमूर्ति, वसुधा के साथ वैकुंठ, वसुधा के साथ पुरुषोत्तम, परा के साथ बलि, प्रायण के साथ बलादुर, सूक्ष्मा के साथ बाल, संध्या के साथ वसंता, पश्चा के साथ वस, परपा के साथ हंस, विनाश के साथ बड़ा धारा के साथ विमल तथा विद्युत के साथ नरसिंह का न्यास करे। इस केशवादि मराठों का न्यास के नारायण ऋषि, अमृतया, गायत्री, संत और विष्णु देवता हैं। भगवान विष्णु शक्र आदि आयुधों से सुशोभित है। उन्होंने हाथों में कलश और दर्पण ले रखा है। वे श्री हरि श्री लक्ष्मी जी के साथ शोभा पा रहे हैं। उनके अंग कांटे विद्युत के समान प्रकाशमान है और वे अनेक प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। ऐसे भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शक्ति ये श्री श्री तथा कर्म हिकली बीच से संपूरित आदि एक एक अक्षर का ललाट आदि में न्यास करे। उसके साथ आदि में पन्ने लगाकर श्री विष्णु और उनकी शक्ति के चतुर्थयंत नाम बोलकर अंत में नमः पद जोड़कर बोले। एक अक्षर अ का ललाट में फिर एक अक्षर आ का मुख में दो अक्षर ई और ई का कर्मश दाहिने और बाएं नेत्र में और दो अक्षर ऊ का कर्मश दाहिने बाएं कान में न्यास करे। दो अक्षर री का दाई बाई नासिका में, दो अक्षर ल का दाएं बाएं कपोल, दो अक्षर ए का ऊपर नीचे के ओष्ठ में, दो अक्षर ओ का ऊपर नीचे की दंत पंक्ति में, एक अक्षर अ का ज्या मूल में तथा एक अक्षर अ का ग्रीवा में न्यास करे। दाहिनी बाह में क वर्ग का और बाई बाह में स वर्ग का न्यास करे। ट वर्ग और ट वर्ग का दोनों पैरों में तथा प और फ का दोनों कुक्षियों में न्यास करे। पुष्ट वंश में ब का, नाभि में भ का और हृदय में म का न्यास करे। यह आदि 7 अक्षरों का शरीर की 7 साधुओं में ह का प्राण में तथा ठ का आत्मा में न्यास करे। ये स का क्रोध में न्यास करना चाहिए। इस प्रकार क्रम से मातृ का वर्णों का न्यास करके मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा में समर्थ होता है। शैव मातृत्व का न्यास भगवान शिव के उपासक को केशव की कीर्तियानादि मातृ का न्यास के बाद श्री कंटेश आदि मातृ का न्यास करना चाहिए। पुंडोदरी के साथ श्री कंटेश का, विरजा के साथ अनंतेश का, सालमली के साथ सूक्ष्मेश का लुलाक्षी के साथ मूर्तिश का, वर्तुलाक्षी के साथ महेश का और दीर्घ घोन के साथ अर्घिस का न्यास करे। दीर्घमुखी के साथ बारबूटिस का, गोमुखी
के साथ टिसी तितिस का दीर्घ के साथ 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 ईशान विष का कुंडोरी के साथ हरेश का उडर्व केसी के साथ चिंटिस का विकटटास्य के साथ पौटी केश का ज्वालामुखी के साथ सत्योजातेश का उल्कामुखी के साथ अनुग्रहेश का आष्टा के साथ अक्रूर का विद्या के साथ माँ सेन का माँ काली के साथ उक्रोड कोश्री का सरस्वती के साथ संदेश का सिद्ध गौरी के साथ पंचांत केश का त्रैलोक्य विद्या के साथ शिवोत्तम मेष का मंत्र शक्ति के साथ एक रुद्रेश का कमटी के साथ कर्मेश का भूत माता के साथ एक नटेश का लंबोदरी के साथ शटुर वक्त ट्रेस का द्राविणी के साथ अजय सका नागरी के साथ सर्वेश का केसरी के साथ सोमेश का मर्यादा के साथ लांगलिस का दारू केस के साथ रूपिणी का तथा वारिणी के साथ अर्धनारीश का न्यास करना चाहिए। काकोडरी के साथ उमाकांत उमेश का और पुतना के साथ आषाढ़ी का न्यास करे। भट्टकाली के साथ दंडी सका योगिनी के साथ अत्रि सका संग सिकनी के साथ मीनेश का तर्जनी के साथ मेषेश का काल रात्रि के साथ लोई टेस्ट का कुब्जिनी के साथ सिकिस का कल्पड़ी के साथ सल गणेश का वज्रा के साथ दिन साथ डबीर दंड देश का जया के साथ माँ बलेश का सुमुखेश्वरी के साथ बलिश का रेवती के साथ भुजंगेश का माधवी के साथ पिनाकी सका वारुणी के साथ खड़ी सका वायवी के साथ वकेश का पिरारिणी के साथ स्वेटोरस केश का सजा के साथ वर्गविश का लक्ष्मी के साथ लघुलिश का व्यापिनी के साथ शिवेश का तथा माँ माया के साथ सर्वट केश का न्यास करे यह श्री कंठ मातृका कही गई है। जहाँ इस पद न कहा गया हो वहाँ सर्वत्र उसकी योजना कर लेनी चाहिए। इस श्री कंठ मात्र का न्यास के दक्षिणामूर्ति ऋषि और गायत्री चंड कहा गया है। अर्धनारीश्वर देवता और संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग कहा गया है। इसके बाद हल बीज और सबल शक्तियाँ भरगु स में स्थित आकाश ह की सें दीर्घों से युक्त करके उसके द्वारा अग्न्यास करे। इसके बाद भगवान शंकर का इस प्रकार ध्यान करे। उनका श्री विग्रह बंदूक पुष्पक एवं सूर्यवन के सम्मान है। वे अपने हाथों पर अक्षय माला अंकुश और पास धारण करते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। उनके 3 नेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता उनके चरणों की वंदना करते हैं। गान प्रत्यय मात्र का न्यास है। इस प्रकार शिव शक्ति का ध्यान करके अंत में चतुर्थी विभक्ति और नम पद जोड़कर तथा आदि में गणेश जी का अपना बीज लगाकर मात्र का स्थल में एक मात्र का वर्णन के साथ शक्ति सहित गणेश जी का न्यास करे। ही के साथ विघ्नेश तथा श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करे। पुष्टि के साथ विनायक, शांति के साथ शिवोत्तम सृष्टि सहित विघ्नकर्त, सरस्वती सहित विघ्नहर्ता, सवा सहित गणनाथ, सुमिरा सहित एक दंत, कांति सहित दिविदंत, कामिनी सहित गज, मूक मोहिनी सहित निरंजन,
नटी सहित कपटी पार्वती सहित दीर्घजी ज्वालिनी सहित शंख कनन नंदा सहित वसभ धवल सुरेशी सहित गणनायक काम रूपिणी के साथ गजेंद्र उमा के साथ सुपकर्ण तेजोवती के साथ विरोचन छठी के साथ लंबोदर वेगेनसी के साथ माँ नंद स्वरूपिणी सहित चतुर्मूर्ति कामदा सहित सदाशिव मरीचा सहित आमोद भूति सहित दुर्मुख भौतिकी के साथ सुमुख सीता के साथ प्रमोद रमा के साथ एक पाठ महिषी के साथ दिविजी जम्बिनी के साथ सूर विकर्णा के साथ वीर बगुटी सहित सदमुख लज्जा के साथ वरद दीर्घ गोना के साथ वाम देवस धनुधर धरी के साथ वक्रतुंड यामिनी के साथ डवीरंट राठी सहित सेनानी ग्रामिणी सहित कमानंद शशि प्रभा के साथ मठ लोल नेत्रा के साथ विमत संचला के साथ मतवा दीप्ति के साथ जटे शुभगा के साथ मुंडी दुर्भगा के साथ खड़गी शिवा के साथ वरेण्य बगा के साथ वर्ष केतन वर्गिनी के साथ भक्त प्रिय भोगिनी के साथ गणेश सुबगा के साथ मेघनाथ काल रात्रि सहित व्यापी तथा कालिका के साथ गणेश का अपने अंकों में न्यास करना चाहिए। इस प्रकार विगणेश मात्र का वर्णन किया गया है। गणेश मातृका के गण ऋषि कहे गए हैं। निष्ठ गायत्री संत हैं तथा शक्ति सहित गणेश्वर देवता हैं। सह दीर्घ स्वरों से युक्त गणेश बीज गा की कु कै गौ ग के द्वारा अगर न्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करे। गणेश जी अपने चारों भुजाओं में क्रमशः 5 अंकुर अभय और वर धारण किए हुए हैं। उनकी पत्नी सीधी हाथ में कमल ले उनसे सटक कर बैठी है। उनका शरीर रक्त वर्णा है तथा उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे गणपति का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके सभी स्वकीय बीज को पूर्वाक्षर के रूप में रखकर उक्त मात्रा का न्यास करना चाहिए। कला मात्रा का न्यास कला मात्रा का न्यास बढ़ाया जाता है। निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति इंद्रिका दीपिका रुचिका मोशिका परा सुषमा अक्षुमा अमृता ज्ञानमूर्ता आपयायिनी व्यापिनी व्योमो रूपा अनंता षष्ठी समुदिका स्मृति मेघा क्रांति लक्ष्मी धरती स्थिता स्थिति सिद्धि जरा पालिनी शांति ईश्वरी रति कामिका वरदा हार्दिनी प्रीति दीर्घा तीक्ष्णा रौद्र निंदा तंद्रा सुडा क्रोडिनी क्रियाकारी मृत्यु पीठा सोटा अरुणा असीता और अनंता। इस प्रकार कलामृत का कई गई भक्त पुरुष उन मातृकाओं का न्यास करे। इस कलामृत के प्रजापति ऋषि कहे गए हैं। इसका संत गायत्री और देवता चारता है। यह सब हस्व और दीर्घ स्वर के बीच में प्रणव रखकर उसी के द्वारा सदा न्यास करे। जटा होम आ हरदाय नमः ई होम ई शीर्षे सवा ओम ओम ऊ शिकाय वसत हे ओम हे कवचाय हुम ओम ओम और नेत्र तयाय वसत ओम अष्टाय फट। विद्वान पुरुष मोतियों के आभूषण से विभूषित पंचमुखी शारदा देवी का भजन ध्यान करे। उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने हाथों में पंच चक्र गुण त्रिशूल अथवा 5 तथा एन मर्ग श्रम धारण करती हैं। इस प्रकार ध्यान करते ओम पूर्वक चतुर्थयंत कला युक्त माठका का न्यास करे। यथा ओम ई निर्वते नम ललाटे होम आ प्रतिष्ठाए नम मुखवर्ते इत्यादि तदंत मूल मंत्र 100 अंगों का न्यास करना चाहिए। हड्डियाँ आदि चतुर्थयंत पद में अग्न्यास संबंधित जातियों का प्रयोग करके न्यास करे। नम स्वा का वसत होम ऊम वसत और फत ये 6 जातियाँ कही गई हैं। अर्थात हड्डियाय नम शिष्य स्वा शिकाय वसत कवचाय हुम नेत्रत्याय वसत अष्टाय फट। इस प्रकार से योजना करे। तत्पश्चात आयुध
और आभूषणों सहित इष्ट देव का ध्यान करके उनकी मूर्ति में 6 अंगों का न्यास करने के 50 पूजन प्रारंभ करें। पूर्व अध्याय 66 पूर्व 66 अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।